जा रहा है कि आप रिश्ते में लगते क्या हैं, जिसके बाद इन तमाम तहकीकातों के बाद जो है वो अंदर जाने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। एम्बुलेंस अंदर जा चुकी है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद ये एम्बुलेंस अतीक अहमद के घर पर जाए, वहां पर तमाम जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जाए और उन प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बाद इस कब्रिस्तान के अंदर जो है वो शव को लाया जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था के मद्देनजर, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, तमाम लोग ऐसे थे, पूरा एक मजमा था जो जनाजे में शामिल होना चाहता था। कानून व्यवस्था किसी भी तरह से न बिगड़े, ये सबसे बड़ी चुनौती प्रयागराज पुलिस के कंधे पर थी और इस चुनौती को ही समझते हुए, इस चुनौती की गंभीरता को समझते हुए यहां पर सीधा अब कब्रिस्तान जो है वो असद के शव को लेकर आया गया है। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अब से बस थोड़ी देर बाद, कुछ ही वक्त बचा है जब असद के शव को दफन किया जाएगा उसके कब्र के भीतर। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इन लोगों के आईडी कार्ड्स देखे जा रहे हैं और आईडी कार्ड देखे जाने के बाद इन लोगों को जो है वो अंदर परमिशन दी जा रही है। बाहर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। और इन तस्वीरों के जरिए आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर PSC के तमाम जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवान और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्सेस की जबरदस्त तैनाती, कई टुकड़ियां यहां पर मैदान में उतार दी गई हैं कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। असद की बॉडी को लेकर एम्बुलेंस जो है वो अब अंदर जा चुकी है। किसी भी वक्त असद के शव को जो है वो दफन किया जाएगा। उससे पहले जो जनाजे की नवाज है उसको अता किया जाएगा। तमाम धार्मिक रीतियां जो हैं उन रीतियों को फॉलोअप किया जाएगा और उन रीतियों को फॉलोअप किए जाने के बाद असद के शव का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम लोग इस वक्त आपको लाइन में नजर आ रहे होंगे जो जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या रिश्ता है आपका असद से? हमारा छोटा भाई है। और छोटा भाई है आपका। मिट्टी में शामिल होने के लिए आप पहुंचे हैं। मिट्टी में आप कौन है? छोटा भाई। छोटे भाई हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो अरशद के रिश्तेदार हैं, वो इस वक्त मिट्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका नाम नोट किया जा रहा है, आईडी कार्ड उनका देखा जा रहा है, जिसके बाद उनको इस कब्रिस्तान में जाने की परमिशन दी जा रही है। बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग लगाने से पहले ये बिल्कुल तय कर दिया गया था कि मीडिया को अंदर जाने से पूरी तरह से मनाही है। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो या तो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, और वो भी शर्त ये है कि आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि रिश्ते में आप हैं क्या। जिसके बाद अब उन सभी लोगों को इस असद की अंतिम यात्रा में शामिल होने की परमिशन जो है वो दी गई है। अभिषेक, एक बार जूम करके कोशिश करिए, पास आइए और यहां से तस्वीर दिखाइएगा। एम्बुलेंस जो है वो इस वक्त अंदर मौजूद है। किसी भी वक्त शव को जो है वो एम्बुलेंस से उतारा जा सकता है, जिसके बाद अंतिम संस्कार की वो प्रक्रिया, तमाम वो धार्मिक प्रक्रियाएं, और इन धार्मिक प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद असद के शव को जो है वो दफनाया जाएगा। दफनाए जाने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद शव को पहले घर ले जाया जाए, घर पर वो तमाम रस्म अदायगी की जाएगी और रस्म अदायगी के बाद यहां कब्रिस्तान में शव लाया जाएगा और सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी प्रयागराज पुलिस के कंधे पर थी और उस जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए, कानून व्यवस्था न बिगड़े इस बात को बाखूबी समझते हुए सीधा एम्बुलेंस जो है वो कब्रिस्तान लाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी यहाँ पर प्रयागराज पुलिस के द्वारा की जा रही है। किसी भी तरह के अराजक तत्वों का प्रवेश ना हो, इसको लेकर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कुछ महिलाएं भी अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची थी, उनके भी आईडी कार्ड महिला पुलिस ने चेक किए, जिसके बाद अंदर जाने की परमिशन जो है वो दी गई है। अब ये तमाम रस्में जो हैं, धार्मिक रीतियां जो हैं, उनकी अदायगी के बाद असद के शव को जो है वो कब्र में दफनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अभिषेक, सेंटर में आइएगा और कोशिश करिए, पैन 360 करिए और 360 पैन करके रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती यहां पर किस कदर की गई है। और अगर आप आगे मुश्किल से 100 मीटर जाएंगे, 100 मीटर दूर पहली बैरिकेटिंग जो है वो लगाई गई है और इस बैरिकेटिंग के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। अगर आप बैरिकेटिंग पार करते हैं तो आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, जिसके बाद इस बैरिकेटिंग को आप लांग कर आगे आ सकते हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती, अगर आप पीछे भी नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर भी एक क्लियर जो है वो सुरक्षा का मुस्तैद किया गया है, ताकि यहां पर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े, कानून व्यवस्था को लेकर स्थितियां ना बिगड़े। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के कंधे पर है और इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए उन तमाम
स्थितियों को बहुत बारीकी से समझते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद आपको नजर आ रहा होगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज पुलिस के जवान नजर आएंगे। प्रयागराज पुलिस के जवानों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती, वज्र वाहन की तैनाती और वज्र वाहन की तैनाती के अलावा पीएससी के वो तमाम जवान जो सुबह से ही यहां पर मुस्तैद हैं। और मुस्तैदी के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कानून व्यवस्था को कोई हाथ में न ले, और जिसके चलते अब यहां पर मुस्तैदी के बीच असद के शव को जो है वो कब्रिस्तान लाया गया है। देखिए तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और किस तरीके से वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई है, वाहन वहां पर तैनात है और शव को अंदर ले जाया गया है। जो जानकारी यहां पर मिल रही है कि शव को जो है वो अंदर ले जाया जा चुका है और अब आगे की जो धार्मिक प्रक्रिया है, जिस हिसाब से जो पूरा प्रोसीजर है सुपुर्दे खार करने का, वो सब कुछ यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे वैभव इस वक्त तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं कि किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत है जिनके पास में आईडी है और सब कुछ जो है वो चेक करके उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और यहाँ घर के आसपास का जितना भी इलाका है आपको बताएं, उस सभी को पूरी तरीके से बंद किया गया है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकल पाए। सिर्फ परिवार के सदस्य हैं जिन्हें अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर दी गई है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो है सुरक्षा कारण। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बैरिकेडिंग लगाई गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस पूरे इलाके में आपको हर एक 20-50 मीटर पर आपको बैरिकेडिंग यहाँ पर दिख जाएगी कि किसी भी कीमत पर कोई भी इस तरीके की गतिविधि, इस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर ना हो जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाए। सभी को अपने अपने घरों में रहने की इजाजत है। जो लोग काम के लिए निकले हैं सिर्फ उन्हें थोड़ा बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है, वो भी पुलिस लगातार उनसे पूछ रही है। लेकिन आम लोगों को जो तमाम भीड़ आप देख रहे थे इस गली में, इस रास्ते पर, कि किस तरीके से तमाम महिलाएं इकट्ठा हो गई थी, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और कह रहे थे कि हमें शामिल होना है। उन सभी को जो है वो इजाजत नहीं दी गई है। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। लोग अपने अपने घर कुछ छतों पर भी खड़े रहे, लेकिन किसी को भी घर से बाहर निकलने की जो है वो इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई थी। वैभव जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार कब्रिस्तान के पास से, मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ परिवार के सदस्य जो है वही पहुंचेंगे। पहले ये जानकारी थी, घर के पास में टेंट लगाया गया था कि यहाँ पर जो है बॉडी को लाया जाएगा। कुछ प्रोसीजर होते हैं धार्मिक हिसाब से, जब दफन किया जाता है उसके पहले का जो भी क्रियाक्रम होता है उसे यहाँ पर पूरा करना है, लेकिन उसकी इजाजत बाद में जो है वो नहीं दी गई। और सुरक्षा के लिहाज से ही, क्योंकि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस वजह से उस प्रोसीजर को यहाँ पर नहीं किया गया, सीधे कब्रिस्तान बॉडी ले जाई गई है। वैभव कब्रिस्तान के पास मौजूद है। वैभव किस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं, कितना समय लगेगा? जाहिर है पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी। परिवार के सभी सदस्य भीतर मौजूद है। बिल्कुल बहुत अहम जानकारी आप दे रही हैं इस पूरे मामले में। और फॉरवर्ड भी की गई थी एक एप्लीकेशन अतीक अहमद की तरफ से। वो चाहता था कि वो अपने बेटे असद के जनाजे में जो है वो शामिल हो, लेकिन उसके शामिल होने पर संशय जो है वो लगातार बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि असद के शव को उनके घर पर न ले जाकर सीधा कब्रिस्तान लाया गया है और कब्रिस्तान के अंदर वो एम्बुलेंस जो है वो इस वक्त अंदर जा चुकी है। सुरक्षा में जो तमाम गाड़ियां झांसी से निकली थी उनको बैरिकेडिंग के बाहर रोक दिया गया है और अब तमाम वो धार्मिक रीतियां, जिन धार्मिक रीतियों को पूरा किया जाएगा और असद के शव को जो है वो कब्र में दफनाया जाएगा। तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई थी सुरक्षा को लेकर। वो तमाम चैलेंजेस जिसको एक्सेप्ट किया प्रयागराज पुलिस ने और जिसके बाद यहां पर कड़ी मुस्तैदी उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा पीएससी के जवान और पीएससी के अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी तैनाती जो हमने आपको दिखाई, वज्रवाहन भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और ये पूरा इलाका तकरीबन अगर आप आधा किलोमीटर तक नजर डालेंगे पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया।